सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करती थी। हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी। आइडेंटिटी मीन्स वेरी गुड डॉक्टर। What do you think about the medical facility of Bihar? Is it very expensive or not? इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। करे कि वो भी टॉप में आ सके। मोर प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस मतलब कि टेस्ट दें, अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो सेल्फ एग्जाम के टाइम बिल्कुल रेस्ट नहीं, एग्जाम के टाइम टीवी भी छूट गया था। फोन था आपके पास? नमस्कार, टॉपर सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और छात्रा है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ तक पहुँची है और किस तरह से उन्होंने मेहनत किया जो आज ये मुकाम को हासिल किया है। क्या नाम है मैम आपका? सौम्या रंजन। सौम्या रंजन, कहाँ से आई हैं? रोहता सासाराम। सासाराम। तो किस तरह से आपने पढ़ाई की थी जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं? स्ट्रेटजी वगैरह क्या था? मतलब कि पढ़ाई तो जैसे पहले से ही एम था कि कुछ मतलब इसमें टॉप 10 या फिर टॉपर करना है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करती थी। फिर सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करती थी। जिस ट्यूशन में मैं पढ़ती थी वहाँ पे समझिए कि हर वीकली टेस्ट होता था, और जब लास्ट टाइम आया तो उस टाइम तो फिर एकदम जैसे एग्ज़ाम में टेस्ट होने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होता था। फुल 500 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। तो वैसे ही उससे भी हम लोग को काफ़ी हेल्प मिला। जो हमारे ट्यूशन टीचर है वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा गाइड किए। उसके साथ ही उन लोग के गाइडेंस के साथ मैं सेल्फ स्टडी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। फिर रूटीन वाइज पढ़ना, मैं डेली रूटीन वाइज पढ़ती थी। मतलब डेली का मेरा अलग अलग रूटीन होता था कि आज इतना कंप्लीट कर लेना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी। तो कोचिंग में आपका रैंक क्या रहता था? हमेशा टॉप करती थी या फर्स्ट? हमेशा फर्स्ट। हमेशा मतलब कि 1-2 बार सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट होता था तो बस 1-2 बार, जब फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग ज्वाइन की थी उस टाइम, और फिर एक बार और 2 बार मैथ्स में। अच्छा, इंटरव्यू आपका कैसा रहा अंदर में? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जैसे कॉन्फिडेंस आपका देख रहे हैं तो लगता है कि आप टॉप कीजिएगा। आपको क्या लगता है? मेरे को भी लगता है। आपको भी लगता है? अच्छा, तो टॉप 10 में लग रहा है कि आप आ रही हैं। हाँ। अच्छा, तो आप जो वहाँ से यहाँ तक आई उसका भाड़ा वगैरह भी अंदर मिला होगा? हाँ, मिला। कौन कौन आए हैं साथ में? मैं और मेरे भैया। उसके बाद 1-2 सवाल पूछ लेते हैं बस। जैसा कि आप बहुत सारा सवाल का जवाब दे रहे थे, तो बताइए कि बाइक का जो मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया? उत्तल दर्पण। हाँ। और सैलून में? सैलून में हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। प्रायिकता का मैक्सिमम मान क्या होता है? प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन बी, आई हैव नो आइडिया अबाउट। ओके। तो व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वेरी गुड डॉक्टर। What do you think about the medical facility of Bihar? Is it very expensive or not? It is not very expensive, but Bihar's medical condition is not very okay. मीन्स यस, मतलब कि जो हमारा बिहार है उसमें जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है। फिर भी थोड़ी और ज़्यादा फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जैसा कि मतलब आप डॉक्टर बनिएगा तो आगे आके क्या करना है? मेडिकल फैसिलिटी में कुछ तो सुधार लाइएगा और कुछ जो है जितना एक्सपेंसिव है उसको कम करना। हाँ, मतलब कि हमारा जो गांव है वहाँ पे एक अच्छा मेडिकल मतलब कि हॉस्पिटल जैसा नहीं है जहाँ पे आप अच्छे से इलाज करवा सकें। तो जितना हो सके पहले मैं अपने गांव में इसके बारे में कुछ सोचूंगी, मतलब कि गांव के लोगों को पहले मदद मिले मेरे डॉक्टर होने से, उसके बाद फिर दूसरी जगह। तो ये प्रेरणा आपको गांव से ही मिला था, गांव के ही कंडीशन को देख के या फिर? हाँ, गांव की कंडीशन को देख के, अपने फैमिली को देख के। अच्छा, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, और मम्मी? माँ हाउसवाइफ है। अच्छा, आपका पढ़ाई जो है गांव में ही रह के हुआ है या? गांव में ही। हम लोग का जो गांव है वहाँ पे प्राइमरी मतलब कि मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल दोनों है, तो मेरा पढ़ाई वहीं से हुआ है। आगे की पढ़ाई आप कहाँ से करना चाहेंगे, गांव से या बाहर जाके?
अभी तो जो ये निकला था फॉर्म जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए फ्री, जो गवर्नमेंट निकाला है बिहार गवर्नमेंट, तो उसका मैं फॉर्म फिलअप की हूँ। अगर वो हो जाता है तो यहाँ पे पटना में फ्री कोचिंग से स्टडी होगा नीट का, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर घर पे ऑनलाइन, घर से ऑनलाइन। अच्छा, तो अब आने वाले बच्चों के लिए क्या मतलब आप बताना चाहेंगी, किस तरह से वो पढ़े, किस तरह से अपना क्वेश्चन आंसर शीट को अटेम्प्ट करे कि वो भी टॉप में आ सके? मोर प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस मतलब कि टेस्ट दें, अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो सेल्फ टेस्ट दें, खुद से टेस्ट दें या फिर किसी और का हेल्प लें टेस्ट के लिए। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें, ये नहीं कि आप अगर एक बार पढ़ते हो किसी चीज़ को तो आप आगे उसको छोड़ दो, उसको मतलब कि एक टाइम टू टाइम उसको भी मतलब चीज़ों को रीड करो, प्रैक्टिस करो। और डेली टारगेट को बनाना और उसको अचीव करना ये भी ज़रूरी है। जी, मेरा तो यही था, मैं डेली टारगेट करती थी। जी। अच्छा, तो साथ में भैया, हाँ। तो चलिए इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपकी बहन आज? जी, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है और शुरू से ही इस पे विश्वास था, ये कुछ अच्छा करेगी, कुछ अच्छा रैंक लाएगी। आप क्या करते हैं सर? जी सर, हम अभी AV ट्रिपल ITM का स्टूडेंट है, मैंने इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आगे आप अपनी बहन को जो है जहाँ तक ये जाना चाहेगी वहाँ तक पढ़ाइए? जी बिल्कुल, उनमें पूरा सहयोग रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये मतलब घर में और भी काम करती थी या बस पढ़ाई? जी, मम्मी का भी हेल्प कर देती थी जब टाइम मिलता था इनको। वैसे तो कोचिंग है तो टाइम कम ही मिल पाता था, लेकिन जितना टाइम मिल सके उसमें ये मोबाइल वगैरह भी, रील्स वगैरह? जी, रील्स वगैरह ज़्यादा तो नहीं देखती थी, ज़्यादा 5-10 मिनट। एग्जाम के टाइम बिल्कुल रील्स नहीं, एग्जाम के टाइम टीवी भी छूट गया था। फ़ोन था आपके पास? मेरे पास नहीं, मेरे पिताजी का फ़ोन, तो उससे मैं टेलीग्राम पे टेस्ट दिया करती थी डेली ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करने के तो लिए। मतलब मोबाइल भी कोचिंग से ही होता था। मोबाइल भी कहीं ना कहीं हेल्प किया था? हाँ, मतलब कि मोबाइल 1-1.5 घंटा, वो भी स्टडी के लिए बस। मतलब कि अदरवाइज सारी चीज़ें मेरे ट्यूशन से हो जाती थी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था मोबाइल का। कभी कभी आपका डेली टारगेट को अचीव करने में लगभग मैक्सिमम आज तक में जो मैक्सिमम आपका आवर लगा हो वो कितना लगा है? किसी दिन ऐसा हुआ वो बड़ा टारगेट बना लिया और उसको अचीव करने में बहुत सारा टाइम लग गया? मतलब कि मैक्सिमम 13 आवर्स, 12 to 13। तो मतलब 10th के बच्चों को भी 13 आवर पढ़ना चाहिए? डेली नहीं, डेली नहीं, कभी कभी मतलब वहाँ तक भी। अगर आपका गोल थोड़ा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, किसी का जो कैपेबिलिटी होती है, थोड़ा क्षमता होता है, थोड़ा कम होता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तो ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे। बाकी जिसका क्षमता अच्छा खासा है तो कम पढ़ेगा, थोड़ा मैक्सिमम 9-10 घंटे। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनका कॉन्फिडेंस देख के हमको तो पूरा भरोसा है कि टॉप 10 में आ रही है। और यदि तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड and like, share and subscribe and hit the bell icon for never miss an update. Thank you so much.